आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने दो बातें समझनी है। जब भी हम किसी फंक्शन का 1 to 1 फंक्शन फाइंड करते हैं तो यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो हमारे पास कैसे हमें पता चलेगा कि वो फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। जब भी हम ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है, अगर हम उसमें से एक लाइन पास करेंगे, अगर वो लाइन टू जगह पे 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट हुई ग्राफ से, तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। और अगर हम वो लाइन ड्रा करें और वो सिर्फ एक जगह मीट अप करती हो ग्राफ से, तो वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा। जैसे इधर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, तो यहाँ पर ग्राफ के एक पॉइंट से टच हो रही है लाइन, तो मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है। और यहाँ पर ये दो जगह पे मीट हो रही है, तो मतलब यहाँ पर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 4x-2। यहाँ पर log के बेस में हमारे पास 4 मौजूद है, ठीक है। हमने क्या करना है, शो डेट एफ एक्स इज अ 1 to 1 फंक्शन यूजिंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हमने 1 to 1 फंक्शन फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अप्लाई करते हुए, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि एफ एक्स हमारे पास वाई के इक्वल होता है, तो हमने पहले लिख लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सो अब हम एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे सो वाई इज इक्वल्स टू log 4x-2, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अब ये चीज ना देखें बेशक, ये मैं आगे जाकर समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग y इज इक्वल टू log 4x-2 हमारे पास मौजूद है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि जो log की वैल्यू होती है हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो हम x-2 को रखेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। नेगेटिव में नहीं हो सकती इसकी, ना 0 हो सकती है। तो 2 तो हमारे पास आ गया, यानी x जो है हमारे पास 2 से ग्रेटर है, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और ओपन इंटरवल ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है 2 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। अगर इसके नीचे लाइन होती इक्वल्स की भी, तो 2 हमारे पास शामिल होता, तो हम इसको इस तरह क्लोज्ड इंटरवल में लिखते, ठीक है। तो अब हमने जो वैल्यू लेनी है x की, y इसमें y में फाइंड पुट करने के लिए, तो वो हमने इनके दरमियान में लेनी है, ना 2 लेनी है, इन्फिनिटी और 2 के दरमियान में वो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम x की वैल्यू लेंगे 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। अब आप इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करते रहें। 2.5x की वैल्यू ली, तो हम इधर x की जगह पर 2.5 पुट करेंगे। कैलकुलेटर से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लें, तो y हमारे पास आ जाएगा -0.5। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेटर से log 4 3 - 2 जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हम 3.5 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू इसी तरह 0.29 आ जाएगी। इसी तरह ऑनवर्ड हमने 5 तक फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगी 0.7। आप आगे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इतनी काफ़ी होती है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका। इधर हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। सबसे पहले हम देखेंगे x है हमारे पास 2.5। जब हमने x को 2.5 पुट किया, 2.5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि इसके दरमियान हमारे पास 10 लाइंस होंगी, दरमियान में यहाँ पर हमारे पास 2.5 बनेगा, ठीक है ना, 2 और 3 के दरमियान में। तो 2.5 पर हमारे पास y की वैल्यू है -0.5। 0.5 भी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में बनता है, ठीक है। तो माइनस हमारे पास है साथ में, तो नीचे की तरफ जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास इधर बनेगा -0.5। इसी की सीध में हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर दिया। 2.5 पर y की वैल्यू -0.5 का पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। आगे हमारे पास क्या है, 3 पे हमारे पास x3 पर हमारे पास y की वैल्यू 0 है।
यानी x3 हमारे पास यहाँ पर होगा और y0 हमारे पास पूरी इस x एक्सिस पर y0 होता है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये और एक ये। नेक्स्ट हम देखेंगे x की वैल्यू 3.5 कहाँ पर होती है, 3.5 3 और 4 के दरमियान में बिल्कुल मिड में होगी, इधर 3.5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 0.29 है, यानी 0.29 हमारे पास, यहाँ पर 0.5 बन रहा था, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 0.29 बन जाएगा। ठीक है, 3.5 पर यहाँ पर हमारे पास 0.29 बन जाएगा। 4 हमारे पास 4 पॉइंट पर हमारे पास 0.5 है, तो यानी बिल्कुल मिड होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे। ये आप लोग मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, मैंने वैसे ही बना लिया ग्राफ, तो आप लोग मेजरमेंट के साथ बनाइएगा एज इट इज। ठीक है, 4.5 यहाँ पर बनेगा हमारे पास, 4.5 पर y की वैल्यू है 0.66 और 5 पर हमारे पास है 0.7। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए ग्राफ बना लेना है। ठीक है, जब आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे उस तो आप इधर से ऐसे ही कर दें इसको थोड़ा सा लंबा, इधर से आप लोग एक लाइन पास करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमारे पास एक जगह पे मीट हो रही है, ग्राफ के एक पॉइंट पर मीट हो रही है, यानी ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा। तो आप लोग यहीं पर लिख लें, हॉरिजॉन्टल लाइन मीट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर मिल रही है, सो इट इज 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स एक्स अलजेब्रिकली। अब आप लोगों ने ये हमें फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू log 4x - 2, ये तो आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है। अब वो कह रहे हैं इसी का हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्टली हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये रूल आप लोगों को पता होगा कि log की जो बेस होती है वो उस साइड पर जाकर बेस बन जाएगी और y हमारे पास जो इधर मौजूद है वो पावर बन जाएगा। ठीक है, log के इधर जो भी वैल्यू हमारे पास होती है वो उधर जाकर बेस बन जाती है और y हमारे पास जो भी इधर वैल्यू होती है वो हमारे पास पावर बन जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y और x - 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, x इधर ही रहेगा, 4y - 2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, इंटरचेंजिंग x एंड y। अब हम क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज करेंगे, आपस में तब्दील कर लेंगे। x की जगह हमने y लिख दिया और y की जगह हमने x लिख दिया, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 पावर x + 2। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नेम दे दें। आगे हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स हमारे पास y के इक्वल्स होता है। ठीक है, अगर हम f को उधर लेकर जाएं तो ये f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी लॉजिक एक ये भी होती है कि f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जब डिवाइड हो रहा है तो माइनस, जब ऊपर जाएगा पावर उसकी -1 हो जाएगी क्योंकि नीचे 1 है। ठीक है ना, ये लॉजिक है एक किस्म का। तो f इनवर्स y, f इधर जाकर इनवर्स हो गया, f इनवर्स y इज इक्वल टू x इधर ही रह गया। ठीक है, अब हमने अगेन जो इंटरचेंज किया था वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू y, y की जगह x पुट किया और x की जगह y। अब हमने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 f इनवर्स x इज इक्वल टू y आ गया, तो y की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पावर x + 2, यानी हमारे पास इस फंक्शन का इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। अब हमने क्या करना है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, यानी जो हमें फंक्शन गिवन है और उसका इनवर्स, हमने उनकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू log 4x - 2। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की हमने डोमेन निकालनी है, तो हमने लिखना है x - 2 ग्रेटर देन 0, x इधर ही रहेगा और -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर, सॉरी इधर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो x हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, यानी x हमारे पास 2 से बड़ा होना चाहिए, आगे पॉजिटिव नंबर जितने भी हों इनफाइनाइट, तो उसकी डोमेन क्या बनेगी हमारे पास, 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर नहीं, क्योंकि 2 हमारे पास शामिल नहीं है, इज ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमारे पास ओपन इंटरवल ब्रैकेट हमने लगानी है, तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास इसकी डोमेन होंगे।
रेंज हमारे पास क्या होंगे, हम इनके जब हमने वैल्यूज पुट की थी, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट की थी, तो हमारे पास y जीरो भी आया था, y नेगेटिव में भी आया था और y पॉजिटिव में भी आया था, ठीक है ना। तो रेंज हमारे पास होती है, जो हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास जिस जिस तरह के आंसर आते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। तो रेंज एफ एक्स की हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी, यानी हमारे पास इसके अंदर माइनस वाले नंबर्स भी शामिल थे, जीरो भी शामिल था और प्लस वाले नंबर्स भी शामिल थे। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी नंबर्स हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो सारी इसकी रेंज होगी। अब इनवर्स फाइंड करने का बहुत अच्छा मेथड है। डोमेन और रेंज आप लोगों ने फंक्शन की तो निकाल ली, लेकिन डोमेन और रेंज फंक्शन की आप इनवर्स की निकाल सकते हैं आसानी से, इस तरह कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो उसके इनवर्स की डोमेन होगी, और जो डोमेन होगी फंक्शन की वो उसके इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो इधर हमारे पास रेंज एफ एक्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी, तो इधर हमारे पास डोमेन हो जाएगी ये, ठीक है, और इसकी रेंज हमारे पास डोमेन हो जाएगी और इसकी डोमेन हमारे पास इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब हम करेंगे, अच्छा ये क्यों होता है, ये इसलिए भी होता है एक किस्म से क्योंकि हमारे पास जो हम आंसर्स ड्रा करते हैं लिखते हैं इधर, वो हमारे पास जब हम इसको इनवर्स लेते हैं तो x के आंसर्स हमारे पास y के आंसर्स हो जाते हैं और y के आंसर्स हमारे पास x के आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे वेरीफाई ग्राफिकली द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। उन्होंने हमें कहा है कि हमने जो पॉइंट्स निकाले एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के, वो एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी जब हम दरमियान में दो ग्राफ्स के इस तरह का ग्राफ हो उसमें हम पॉइंट्स वगैरह ड्रा तो कर दें, एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन भी ड्रा कर दें, एफ एक्स का भी कर दें ड्रा, और दरमियान में एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर बनता है। तो y इज इक्वल टू एक्स के ये दोनों फंक्शन सिमेट्रिक होंगे या नहीं, हमने ये वेरीफाई करना है। यानी हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ इधर बन रहा है तो हमारे पास इसी तरह का ग्राफ इधर भी बनना होगा, ताकि पॉइंट्स आपस में सिमेट्रिक हो, ठीक है ना, बैलेंस रखते हो एक। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व, चेक करेंगे कि क्या इधर लॉजिक है। एक्स की तो हमने ग्राफ एक्स के लिए ड्रा कर लिया, एक्स की वैल्यूज हमने 2.53, 3.54, 4.5 और 5 हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यूज निकलती रही माइनस 0.5, 0, 0.29, 0.5, 0.66 एंड 0.7। ये आप लोग ऑलरेडी ऊपर ड्रा कर चुके हैं। अब हमने हमारे पास बस क्या चीज, हमें किस चीज की जरूरत है, वो है एफ इनवर्स एक्स, यानी फंक्शन के इनवर्स की। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जब हम इसको इनवर्स में ड्रा करेंगे या पॉइंट्स लिखेंगे तो x के पॉइंट्स जो होंगे वो y के बन जाएंगे और y के पॉइंट्स जो होंगे वो x के बन जाएंगे। तो आप लोगों ने इनको बस इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो इधर y के पॉइंट्स थे माइनस 0.5 से 0.7 तक, इधर ये x के बन जाएंगे, और इधर ये x के पॉइंट्स थे तो ये y के पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हम इन्हें आसानी से ड्रा कर सकते हैं, तो हम इसे ग्राफ के तौर पे ड्रा करेंगे। तो ये वाला तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही एज इट इज़ है जैसे हमने पार्ट 1 में किया। हम यहाँ पर ये वाला ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 0.5 हमारे पास पॉइंट है, तो ये हमारे पास सॉरी ये जी x की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.5 है, तो x की वैल्यू 0.5 हमारे पास यहाँ बनेगी, ठीक है ना। माइनस है तो यहाँ इस साइड पर अगर 0.5 प्लस में होता यहाँ बनती 0 और 1 के दरमियान में, और अगर ये माइनस में है तो 0 और -1 के दरमियान में माइनस 0.5 बनेगा। 2.5 हमारे पास कहाँ बनेगा, y 2 और 3 के दरमियान में, तो हम एग्जैक्ट इसकी सीध में और इधर हम ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, x हमारे पास 0 इस पूरी लाइन पर होगा, ठीक है ना, y एक्सिस पर। ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो x 0 कहाँ पर होगा, पूरी y एक्सिस पर 0 होगा, और y हमारे पास इधर 3 है, यानी 3 यहाँ पर, तो इसी लाइन पर y भी 0 होगा, तो यहीं पर हमारे पास पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे x पॉइंट है 0.29, 0.29 हमारे पास प्लस में है, तो हमारे पास 0.29 इस तरफ बनेगा और 3.5 यहाँ पर बनेगा हमारे पास। तो इसकी सीध में हम यहाँ पर और नीचे से हम ऊपर आए तो इधर हमारे पास 0.29 3.5 पर बनता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी आप ड्रा कर दें। 0.5 हमारे पास बिल्कुल दरमियान में बनेगा, 0.5 पर हमारे पास 4 है, तो हम इधर जाकर 4 के सामने इधर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
इसी तरह बाकी भी आप लोगों ने ड्रा कर लेने हैं। बाकी बस हमने क्या करना है, इनको हमने ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा था y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमेशा दरमियान में एक सीधी लाइन जाती है x और y एक्सिस के बिल्कुल मिड में। ठीक है, ये हमेशा, अब आप लोग y इज इक्वल टू एक्स कोई भी फंक्शन आप वैल्यूज पुट करें अगर, तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की भी 0 निकलेगी y इज इक्वल टू एक्स में। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे चलती रहेगी। 1 यहाँ पर बनेगा, 2 हमारे पास यहाँ पर बनेगा, 3 हमारे पास यहाँ पर बनेगा दोनों की सीट में। ठीक है ना, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन जाती है। अब हमने चेक करना था सिमेट्रिक है कि नहीं। ये सिमेट्रिक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस हमारे पास सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी हमने इस तरह चेक कर लेना है कि इन पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस सेम है। तो मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक है। और ये जो लाइन होगी दरमियान में ड्रा करनी है आप लोगों ने, ये आप लोग इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, -1 और -1 y के दरमियान में एक पॉइंट ड्रा करें और सेम 1 और 1 y एक्सिस के दरमियान में पॉइंट ड्रा करें और उसके अकॉर्डिंग लाइन लगाएं ताकि आप लोगों की मेजरमेंट गलत ना हो, लाइन की लाइन इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास फंक्शन साइन इनवर्स एक्स गिवन है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। हमने इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि हमारे पास डोमेन और रेंज जो होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो हमारे पास सेम रहती है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यूज मौजूद होती हैं। बल्कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। हो सकता है ये आप लोगों की बुक में भी गिवन हो और ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आती हैं चीजें। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में बहुत आती हैं, सेकंड ईयर में भी आती हैं ये चीजें। डोमेन जो होगी वो एफ साइन इनवर्स एक्स की हमेशा -1 से 1 तक होगी, जिसमें हमारे पास -1 खुद भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, क्योंकि हमारे पास इधर क्लोज इंटरवल है। ठीक है, -1 और 1 तक हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। रेंज हम जब इसमें आंसर पुट करते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब इसकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स आप लोगों को पता है, रेंज किसी भी फंक्शन की उसकी डोमेन बन जाती है इनवर्स में और डोमेन उसकी रेंज बन जाती है। तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड शो दैट इट इज 1 to 1 यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब उन्होंने कहा है अगेन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करते हुए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हुए हमें 1 to 1 फंक्शन फाइंड करना होगा। एफ एक्स हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हम उसको लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स की हमारे पास डोमेन -1 से, ठीक है ना, -1 से 1 के दरमियान में, इधर मैं राइट कर लेती हूँ कि -1 से हमारे पास 1 तक होती है इसकी। तो यानी हम एक्स की वैल्यूज इसके दरमियान में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, -1 और -0.9 -0.8 -0.5 यहाँ तक, और फिर 0 0.5 0.8 0.9। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये एक लाइन मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 0 मौजूद है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर -1 बनेगा अगर, ठीक है ना, -1 यहाँ पर बनेगा। तो ये पॉइंट्स हमारे पास -1 इधर होगा, फिर -0.9 इधर हो जाएगा, थोड़ा सा -0.8, जैसे जैसे पास होगा ये 0 के करीब होता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम आएगा 0 के करीब बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर 0.5 से ऑनवर्ड इसी तरह 1 तक पॉइंट्स हम लेंगे। तो हमने x के पॉइंट्स लिए -1 -0.9 -0.8 -0.5। आप लोग कम पॉइंट्स भी ले सकते हैं, आप लोग बेशक 4 के गैप से ले लें, -1 ले लें, -0.8 ले लें, 0 ले लें, लेकिन दोनों तरफ एक ही जैसे पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, अब हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब हमने y इसमें वैल्यू पुट की x की -1, तो हमारे पास y आ गया -1.6। इसी तरह हमने बाकी की भी वैल्यूज x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल ली, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने सिंपल ग्राफ ड्रा करना है। -1 हमारे पास जब x होगा तो y -1.6 होगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे हमने किया है। x हमारे पास -1 है, जी यहाँ पर x हमारे पास यहाँ पर -1 है, तो -0.6 बन रही है वैल्यू y की। तो -1 से सीधा आते रहे, -0.6 इधर है,
इसकी सीध में बिल्कुल आप लोगों ने वेट अ मिनट, -1 और -1.6 है, ठीक है। वही तो -1.6 हमारे पास इधर बनेगी, ठीक है। इधर आप लोग बेशक पॉइंट्स ड्रा कर लें, मैंने आप लोगों को बताया मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। 1.6 हमारे पास अगर इधर बन रही है, इसकी सीध में हमने -1 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लिया, ठीक है, -1.6 का। आगे हमारे पास क्या है, -0.9 पर y हमारे पास -1.1 होगा। -0.9 हमारे पास कहाँ बनेगा, यहाँ पर -0.8 और -1 के दरमियान में बिल्कुल बनेगा -0.9, ठीक है ना। इधर -0.9 बनेगा और -1.1 हमारे पास इधर इसके पास बनेगा, यानी इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर हमारे पास, और इसके इधर एज इट इज यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। आगे भी आप लोगों ने इसी तरह पॉइंट्स चेक करने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं, और इस तरफ भी एज इट इज आप लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज प्लस में भी थी और माइनस में भी थी, तो हमने माइनस वाली नेगेटिव वाली वैल्यूज इस तरफ पुट करके पॉइंट्स लगा लिए, और इधर वैल्यूज पुट करके हमने जो पॉइंट्स लगाए हैं बाद में हमने उनको बस ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। हमने एक लाइन ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ग्राफ के एक पॉइंट पर मिल रही है। हम किसी भी जगह लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये एक जगह पे पॉइंट मीट कर रहा है ना, तो यानी ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा, ठीक है। सो इट इज 1 to 1 फंक्शन। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब हमने इसी को जो हमने वैल्यूज निकाली इन्वर्स कर देना, यानी एक्स की वैल्यूज हमारे पास वाई की वैल्यूज हो जाएंगी और वाई की वैल्यूज हमारे पास एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। एंड वेरीफाई दैट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अगेन वही बात हो गई, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्शन, वर्ड चेंज हुआ है बस। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ है, ठीक है। अब हमारे पास एक रिफ्लेक्शन मिरर की तरह होता है। अगर हम ये साइड देखें तो हमारे पास ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये साइड इस साइड के सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास मिरर है तो इसके सामने जो ये हमें व्यू नजर आ रहा है, मिरर का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, दोनों आपस में सिमेट्रिक होंगे, सेम होंगे, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वही हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रा करके इसको हमने ड्रा करना है। x की वैल्यूज हमने y की वैल्यूज लिख दी है और y की वैल्यूज हमने x की वैल्यूज लिख दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने सेम वैसे ही ग्राफ ड्रा कर लेना है, आप लोग ग्राफ भी देख लें एक दफा, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की लाइन ये जा रही है और ये वाली लाइन हमारे पास जा रही है पहले जो हमारे पास फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की, दरमियान में y इज इक्वल टू एक्स लाइन लगा ली। अब देखिए एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, पॉइंट्स देखें ना आप लोग, ये मीट हो रहा है, ये भी मीट हो रहा है, ये भी मीट हो रहा है, और ये जो आपस में आमने सामने है ये बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस पे एक दूसरे से, रिफ्लेक्शन है, यानी ये एक हमारे पास मिरर है और उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल एज इट इज सामने पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ है, आप लोग देख लें अच्छे से, सेम वैसे ही बनाना है, बस उसका रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आ 1 to 1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू हमारे पास है 0 और 3, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x, स्केच द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x। ये हमें गिवन है, हमने f इनवर्स x निकाल के उसका फंक्शन ड्रा करना है। वो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब हमने लिख लिया, ठीक है। इधर आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि x हमारे पास 0 और 3 के दरमियान में या 0 और 3 हो सकता है बस, ठीक है। तो हम x की वैल्यू सिर्फ यही ले सकते हैं। x की वैल्यू हमने 0 से लेकर 3 तक ले ली, दरमियान में जो मर्जी पॉइंट्स लें आप, 0.7, 0.8, 0.9, मैंने एग्जैक्ट 5 का गैप देकर पॉइंट्स ले लिए। 0 के बाद 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। अब आगे देखिए आप लोग, हमने बारी बारी इस फंक्शन में वैल्यूज पुट की, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब हमने 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास y इज इक्वल टू -1 आ गया, पावर हमारे पास ओड है तो हमारे पास माइनस माइनस ही रहेगा। वैल्यू निकाली, इधर हमारे पास x हमने जब 0.5 पुट किया तो इधर हमारे पास y इसी तरह -0.125 आ जाएगा। इसी तरह हमने बाकी पॉइंट्स पे पुट कर लेने हैं। 1 पे हमारे पास 0 हो जाएगा, 1.5 पे हमारे पास 0.125 हो जाएगा, 2 पर 1 हो जाएगा, 2.5 पर 3.3 हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 पुट करने से y हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
के वाई एंड 2 मिनट, ये हमें क्या गिवन था जी। ठीक है, इधर हमने एफ एक्स भी निकालना है और एफ इनवर्स एक्स भी, और इसका रिफ्लेक्शन भी चेक करना है वाई इज इक्वल टू एक्स, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इधर ये इसलिए राइट नहीं किया, ऊपर मैं करती आई हूँ राइट कि एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप लोग अभी पहले ये वाले पॉइंट्स ड्रा करें, फिर उनको ऑपोजिट स्प्लिट करके कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है एफ इनवर्स एक्स जब होगा वाई एंड एक्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो हम पहले ये वाले पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। जब हमारे पास एक्स जीरो होगा, यानी इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर जीरो होगा ना एक्स वाई एक्सिस पर, और -1 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट ड्रा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। 0.5 हमारे पास कहाँ पे होगा, एक्स 0.5 यहाँ पर होगा, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट रख दिया 0.5, और -0.125 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट पॉइंट ड्रा कर लिया। ठीक है, इसी तरह 1 कहाँ पर होगा, एक्स हमारे पास 1 कहाँ पर होगा, इधर होगा, और y0 कहाँ पर होगा, पूरी एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर ही हम ये पॉइंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, सेम 1.5 हमने लेना है, 1.5 हमारे पास यहाँ पर होगा, और 0.125 हमारे पास प्लस में आ गया, तो ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। एक्स को हमने 2 लिया, तो y हमारे पास 1 होगा, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह हमने पॉइंट्स ये दोनों भी ड्रॉ कर दिए एग्जैक्ट पॉइंट्स देखकर। बाद में हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को हमने जस्ट मैच कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग ध्यान से ये बात सुनिए, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स नहीं लिखे क्योंकि बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। y हमारे पास x बन जाएगा और x हमारे पास y बन जाएगा। तो हम x की वैल्यूज ये लेंगे अब, और y की वैल्यूज ये लेंगे। तो x हमारे पास -1 है, x हमारे पास यहाँ पर -1 होता है। ठीक है, जब -1 लिया तो y 0 हुआ, तो y इस पूरी लाइन पर 0 होगा, तो हमने यहीं पर पॉइंट ले लिया। इसी तरह जब हमने x -0.125 लिया, तो x हमारे पास -0.5, यहाँ पर आई थिंक कोई मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है ग्राफ में। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू -0.125 ली है, तो हमारे पास x की वैल्यू 0.125 हमारे पास इधर बनेगी, इधर इस लाइन पर बनेगी इधर। ठीक है, तो जब हमने y 0.5 लिया, y 0.5 हमारे पास इधर होता है, तो हम उसकी सीध में इधर ड्रॉ करेंगे पॉइंट। ठीक है, अब मैंने सारे पॉइंट्स ना रोंग ले ली हूँ। 0 हमारे पास एक्स है, तो वो y हमारे पास 1 है, यानी इधर ये करेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास 0.125 है x, तो 0.1 0 पॉइंट जी ठीक है। अच्छा, 0.125 है हमारे पास x, तो हमने इस साइड पर लिया। 0.125 हमारे पास इधर बनेगा पॉइंट, किधर बनेगा, अम, इधर को बनेगा। ठीक है ना, 0.125 हमारे पास यहाँ यहाँ पे बनेगा। तो 0.125 पर हमारे पास 1.5 है, तो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने एज इट इज बाकी सारे पॉइंट्स भी हमने इसी तरह ड्रॉ कर लिए। जब हमने एक्स को 1 लिया, यानी एक्स हमारे पास 1 यहाँ पर है, तो हमारे पास y2 आ गया, यहाँ पर हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब हमने एक्स को 3.3 पुट किया, तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 3.3 है, तो y हमने इधर 2.5 पुट कर दिया। बाकी भी पॉइंट्स हमने एज इट इज पुट कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास आप लोग ग्राफ देख लें किस तरह का बना है, और हमने जब y इक्वल टू एक्स दरमियान में लाइन ड्रा की है, तो पॉइंट्स एक दूसरे के सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यानी ये हमारे पास रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे। अच्छा, इधर जो पॉइंट है ना -0.125, ये थोड़ा सा इस साइड पर आप लोग ले लीजिए, इसके पास पास बनेगा, इतना रॉन्ग नहीं है। ये मैंने पॉइंट एज इट इज इधर पुट किया है, तो थोड़ी सी इसमें मेजरमेंट की मिस्टेक है बस, जस्ट। ठीक है, ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है हॉरिजॉन्टल राइट टू सी। हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए इन चीज़ों को, ये हमारे पास चीज़ें
सेम रहेंगी, आप लोगों ने याद कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये आगे जाकर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर हमने ये पुट करनी है वैल्यूज वगैरह सारी। तो हॉरिजॉन्टल राइट टू सी, ये अब आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है। तो ये y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस सी हमने पुट करना है, यानी जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा हमने फंक्शन में से माइनस कर देना है। इधर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू सी जब हमें गिवन होगा होगा तो हमने फंक्शन में कांस्टेंट को ऐड कर देना है। वर्टिकल अपवर्ड टू सी होगा तो हमने फंक्शन में प्लस कर देना है कांस्टेंट को। वर्टिकली डाउनवर्ड टू सी होगा तो हमने माइनस कर देना है। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड बाय सी होगा तो हमने कांस्टेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। और वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय सी होगा तो हमने कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है फंक्शन से। वर्टिकली स्ट्रेस्ड बाय सी होगा तो हमने फंक्शन को सी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। Given the function f(x) is equals to square root x, find the equation of function after vertical stretch by factor 2। अब आप लोग ये देखिए कि हमें फंक्शन ये गिवन है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 क्या गिवन था हमारे पास। जब हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच का वर्ड आएगा तो हमने फंक्शन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह था, मैंने साइड पे लिख भी दिया बल्कि y इज इक्वल टू सी एफ एक्स था। फंक्शन ये गिवन है, 2 को जस्ट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये c है हमारे पास और ये हमारे पास एफ एक्स है, तो ये हमारे पास सी एफ एक्स बन गया y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू राइट है, ठीक है। तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू, वेट अ मिनट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू राइट है लेफ्ट है, तो राइट, राइट के लिए हमारे पास माइनस है, ठीक है ना, माइनस कर देना है। राइट देख लेते हैं इनका जी, कांस्टेंट को फंक्शन में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि फंक्शन में से माइनस कर देना है 3 को, 3 यूनिट्स थे टू द राइट, तो कांस्टेंट को माइनस कर देना है फंक्शन में से। अब उन्होंने कहा अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस 1 एंड 2, दोनों अप्लाई करनी है 1 एंड 2। तो हमारे पास 2, इधर हमारे पास 2x है, जस्ट हमने x की जगह x माइनस 3 लिख देना है, हमारे पास ये दोनों अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। दोनों हमारे पास एक साथ अप्लाई हो गई, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। अच्छा, अब आप लोगों को स्टेटमेंट्स गिवन है। गिवन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, जिसमें हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी x हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। अगर x हमारे पास जीरो हो गया वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, हमारे पास फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। हमने हमेशा डिफाइंड फॉर्म रखनी होती है, अनडिफाइंड नहीं रखनी होती, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑर्डर। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द राइट, पहले हमने सॉरी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, यानी हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अप्लाई करनी है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, यानी ऐड कर देना है 2 को, ठीक है ना, मैं साथ साथ बता रही हूँ। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें ही हमने क्या चेंजिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3 एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। ये 4 चीजें हमने एक साथ अप्लाई करनी है, ठीक है। देख लेते हैं, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, बेशक आप लोग पॉइंट्स ये ना लिखिए क्योंकि ये हमें एक ही क्वेश्चन गिवन है, पॉइंट्स में नहीं गिवन, ठीक है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो इसमें हमारे पास प्लस होता है कांस्टेंट, तो हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, तो x के अंदर हमने कांस्टेंट को ऐड कर देना है, तो 1 ओवर एक्स प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2 है, तो हमने जस्ट क्या करना है कि जो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 आ गया, इसके अंदर हमने फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। c को हमने फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट को, तो हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 2। नीचे हमने 2 अगर बाहर रखे हम फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ना 2x प्लस 2। अच्छा, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3, अब हमने क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3 करना है, जिसमें हमारे पास, अच्छा इसमें हमारे पास ना दोनों में डिफरेंस है। इसमें हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट से जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हमारे पास पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये जो बल्कि मैंने आप लोगों को बात बोली है वो मैंने रॉन्ग बोली है कि ब्रैक इधर 2 जो है बाहर रखेंगे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है, इधर वो चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3 है, तो 3 को बाहर रखना है इंटू 1 ओवर 2x प्लस 2, ये हमने फंक्शन एज इट इज लिख लिया।
सिंपल हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2x+2। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। इसमें हमने क्या करना होता है, जस्ट हमने ऐड कर देना होता है जो भी हमें कांस्टेंट गिवन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने जो हमारे पास वैल्यू आई है y=3/2x+2, इसमें हमने +1 कर दिया। बाद में हमने इनका एलसीएम लिया, इनका डिनोमिनेटर सेम किया ताकि हम ऊपर ऐड कर सकें, तो हमने जस्ट ये काम किया इधर, ठीक है। तो इधर 2x+2 है हमारे पास, तो हमने इसको भी 2x+2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास बन जाएगा 3+2x+2। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया 2x+2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2x+5/2x+2, इनको सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिवन द फंक्शन f(x) is equals to ln x, find the equation of the transformed function obtained after shifting the graph 1 unit to the right। सबसे पहले हमने शिफ्ट करना है 1 यूनिट टू राइट, फिर वर्टिकली कंप्रेसिंग इट बाय अ फैक्टर 2 एंड देन शिफ्टिंग इट 3 यूनिट्स अपवर्ड। फंक्शन हमारे पास है f(x) is equals to ln x, यानी y is equals to ln x, ठीक है। 1 यूनिट टू द राइट हमने करना है, तो हमने क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है जस्ट। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी, यानी फंक्शन में से कांस्टेंट को माइनस कर देना है फंक्शन के x में से, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस 1। वर्टिकली कंप्रेसिंग बाय फैक्टर 2 हमारे पास क्या होता है, इस 2 को हमने डिवाइड करवा देना है, ठीक है ना, एफ एक्स पूरे फंक्शन से। एल एन एक्स माइनस 1 हमारे पास आ गया, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया इसको। 1/2 इधर लिख लिया हमने, एल एन एक्स माइनस 1। इस तरह हमने लिखा हमारे पास, क्योंकि इधर नेचुरल हो गया तो हम इधर अप्लाई कर देंगे। 1/2 हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, तो सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर हमारे पास ये पावर बन जाएगी ऊपर जाकर, ठीक है। एल एन एक्स माइनस 1 पावर 1/2। 1/2 को हम स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 भी लिखते हैं, तो हम इससे लिख लिया y इज इक्वल टू एल एन, सॉरी इसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड, अपवर्ड जब भी आएगा तो हम ऐड करते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो हमने इसी के अंदर बस कांस्टेंट को यानी प्लस कर दिया 3 को। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है सारे, बस आप लोगों ने इनके फार्मूलाज वगैरह याद रखने हैं कि हमने कहाँ पे किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के खुद ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -3। अगर x हमारे पास -3 हो गया, हमने x की वैल्यू -3 अगर पुट कर दी, 3 -3 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे कभी भी हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू यूनिट्स to the left, horizontal compression by factor 3, vertical compression by factor 2, vertical shift 1 unit downward। ये सारी हमने अप्लाई करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 है, जहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल नॉट इक्वल टू -3 है। y हमारे पास ये है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू लेफ्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल ही हमने इधर अप्लाई करना है, यानी x के अंदर ऐड कर देना है 2 को। तो हमने ये कैसे किया, x के अंदर ऐड करना है सिर्फ, तो 2x प्लस 2 माइनस 1, और इधर हमने क्या कर दिया, x को हमने x प्लस 2 कर दिया प्लस 3। इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 2x हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -1 ओवर x प्लस किया, इन 2 प्लस 3 को 5 आ गया। इनको भी हमने 4 -1 किया तो 3 आ गया। ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5। आगे है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 3। तो अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। इधर भी हमने फैक्टर 3 को कांस्टेंट को हमने x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, सिर्फ x से। तो x हमारे पास है 2x, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमारे पास x था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर 3 2x 2x हमारे पास 6x बन जाएगा, प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 आ जाएगा। वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2 है, तो हमने जस्ट 2 को डिवाइड कर देना है। इस तरह ये मैंने फंक्शन साइड पर लिख दिया किस तरह हमने करना होता है कांस्टेंट को डिवाइड। तो हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है। वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड आ गया, तो हम इसी के अंदर से माइनस कर देंगे 1 को, क्योंकि 1 यूनिट है तो -1 को कर देंगे, और माइनस कर देंगे क्योंकि वर्टिकली शिफ्ट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में हम माइनस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह मैं इसकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दूंगी। कोई एक चीज़, ग्राफ या कोई और चीज़ समझ नहीं आई वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पर ग्राफ ड्रा करके दिखा दूंगी। ये इजी होता है इस टाइम इस तरह करवाना, तो जिस तरह आसानी होती है। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है, ग्राफ समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पर समझा दूंगी। थैंक यू सो मच।